friends, welcome to my channel Medicause Heaven. Hope you guys are well. आज हम पढ़ने जा रहे हैं GOC1 और मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मुझे GOC2 आती है और GOC1 नहीं आती, पर मैं बता दे रही हूँ अगर आपको GOC1 नहीं आती तो GOC2 आपको कभी नहीं आ सकती। ठीक है, आपने रिएक्शंस याद कर लिए, प्रोडक्ट याद कर लिए कि हाँ ऐसा होता है GOC2 में ये रिएक्शंस है, पर GOC1 बेस है तो आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। तो आज के टॉपिक है, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज मैं पहले इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। GOC1 में पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। उसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें क्या होता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है और परमानेंट इफेक्ट है। सारे इफेक्ट परमानेंट है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आपको ध्यान रखना चाहिए ये बात, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो जाएगा। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, जो मैं आपको आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। चलिए आगे स्विच करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा टॉपिक क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, कैपिटल एम। एंड इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का इफेक्ट है और परमानेंट इफेक्ट है, ये भी मैंने बताया। और इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच। इसमें भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है और परमानेंट इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पर आप जान लें तो अच्छा है, क्योंकि कभी क्या हो सकता है IIT या फिर नीट के पेपर में आप कह नहीं सकते, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ये पाई बॉन्ड इफेक्ट है ये भी, एंड ये टेम्पररी है, मैंने पहले भी बताया आपको क्या है। बाकी सारे परमानेंट है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है, टेम्पररी। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मेरे साथ बने रहे। चलिए आज हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। चलिए अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या कहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि क्या ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम एक और क्या है, ट्रांसमिशन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in which shared electrons shifted towards the more electronegative atom. more electronegative atom की तरफ क्या होता है, हम रेफरेंस किससे लेते हैं, कार्बन के रेफरेंस में लेते हैं किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, हमने कार्बन के रेफरेंस में बोला कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.1 क्लोरीन की, और कार्बन की होती है 2.5। तो ये क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ कार्बन के रिस्पेक्ट में। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम कार्बन कंपाउंड्स और उसके रिस्पेक्ट में हर चीज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं, क्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 एंड कार्बन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। अब ये क्या करेगा, सबसे नियरेस्ट कौन सा है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो सबसे नियरेस्ट C1 है, मैंने 1 डिनोट कर दिया इसको। ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन देखिए खींच रहा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, कोई अगर कोई मतलब आप किसी से कोई सामान ले रहे हो, ठीक है, मान लो आपने एप्पल खरीदे, 10 एप्पल आपने लिए, तो आपके पास क्या होगी, ज्यादा हो गई, मतलब थोड़ी ज्यादा हुई पहले के मुकाबले, और दूसरे के पास क्या होगी, थोड़ी कम हुई पहले के मुकाबले, ठीक है। तो क्या होगा, पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड इसमें पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये डेफिशिएंट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे खींचेगा, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब ये क्या करेगा, अब इसमें डेफिशिएंट हो गया और इसमें ज्यादा है, ये क्या करेगा, इससे खींचेगा, तो इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे, किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और ये मैक्सिमम 3 कार्बन तक वैलिड है, उसके बाद इसकी मतलब खींचने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, तो हम 3 कार्बन तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। कभी भी एक्साइटेड स्टेट में हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट में पढ़ते हैं। इज एप्लीकेबल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल एंड मैनिफेस्टेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक डाइपोल मोमेंट। आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या, कि पोलैरिटी का डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर होगा ये, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट में भी हम ये चीज पढ़ते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक तरीके का हो गया ये, कि
चार्ज का डिफरेंस आ रहा है तो हम डाइपोल मोमेंट भी इससे पता कर सकते हैं कि ठीक है भाई, पोल्स जनरेट हो रहे हैं, नेगेटिव पोल्स एंड पॉजिटिव पोल्स। ठीक है, चलिए और पॉइंट देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आई इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। पहले मैं बता दूँ कि कैसे प्लस और माइनस आई कहा जाता है। चलिए लेट्स सपोज कि हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, कार्बन के रिस्पेक्ट में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी भी एटम की। ठीक है, तो कार्बन की होती है 2.5, या उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और कम हुआ तो क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। लेट्स सपोज एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज्यादा। ठीक है, En ऑफ एक्स ग्रेटर देन कार्बन, लेट्स सपोज। और y की क्या है, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से। ठीक है, अब क्या करेगा, अब x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो क्या करेगा, खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या कौन सी चार्ज आएगी, आप बताइए, डेल माइनस, और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। और यहाँ पे क्या था, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम थी, वो क्या करेगा, देगा। मतलब कार्बन देगा क्या, आप ये भी बोल सकते हो कार्बन खींच लेगा y से। ठीक है, तो क्या हो गया, कार्बन आ गया है यहाँ पे खींच रहा है, तो इस पे कौन सी चार्ज आएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और कार्बन पे क्या हो जाएगी, थोड़ी निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे डेल माइनस आ रहा है, तो ये कौन सी इफेक्ट होगी, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये कौन सी इफेक्ट होगी, प्लस आई इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आप देख सकते हो प्लस आई ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, उनकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो कार्बन पे बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग क्या हो गया, और आप धक्का दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो कौन सी होगी, प्लस आई ग्रुप्स को और किस किस नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स। अब माइनस आई देख लो, माइनस आई ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, अट्रैक्ट भी कह सकते हैं आप, अट्रैक्ट भी कर रहा है। चलिए अब इसकी सीक्वेंस हमको याद करने, मैंने क्या बोला, याद करने, समझने वाली बात है पर आपको लास्टली याद ही करना पड़ेगा। आप समझ लो, मैं समझा दे रही हूँ, पर आप जैसे कि नीट के एग्जाम में डायरेक्ट 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन सीक्वेंस का आ गया था, अगर आपको नहीं याद होता तो आप लॉजिक कैसे लगाते, इतना टाइम तो होता नहीं है कि 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने, आप लॉजिक भी लगा रहे हो, आपको कुछ चीजें होती है जो आपको याद करने की होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी, मैं ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो पर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन CD3 मैंने क्या बोला, हमने एक चीज गौर करना है, CD3 आ गया CD3 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, आइसोटोपिक मतलब ट्राइटियम की एटॉमिक मास ज्यादा होती है और ड्यूटेरियम की कम होती है, फिर CH3, फिर TDH और H की 0 हम मानते हैं, इसी के रेफरेंस में हम करते हैं कि किसी के भी कंपेयर कर रहे हैं तो हम H के रेफरेंस में यहाँ पे सीक्वेंस लगाते हैं, क्योंकि H की 0 मानते हैं और जितनी भी यहाँ पे आप सीक्वेंस देख रहे हो वो H से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको इधर का लॉजिक बता दे रही हूँ, बाकी तो आपको रखना ही है आफ्टर ऑल। ठीक है, 3 डिग्री। अब आप देखो कार्बन डोनर होता है, ठीक है, मतलब देने वाले होते हैं। देखो CH3 डोनर है, प्लस आई शो कर रहा है, मतलब दे रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे 3 तरफ से देने वाले हैं, तो आप देख रहे हो आपको तीनों तरफ से पैसे मिल रहे हैं, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो बहुत पैसे वाले हो गए। मतलब इसकी इफेक्ट, मतलब 2 तरफ से आ रहे हैं और 3 तरफ से आ रहे हैं, ज्यादा पैसे वाला कौन होगा, 3 तरफ वाला। ठीक है, अब खुश मत होइए, पैसे आ रहे आएंगे, पहले पढ़ाई तो कर लो। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। फिर आइसोटोपिक इफेक्ट CD3 CH3 देन TDH। चलिए प्लस आई तो फाइनल हो गया, अब हम चलते हैं माइनस आई पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। अब नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस। इसका लॉजिक मैं बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। पहले आप सीक्वेंस देख लो, रटने की कोशिश करना। मतलब रटने का क्या है, आप ये देख लो कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, मतलब जिस भी स्टडी टेबल पे या बेड पे ही पढ़ते हो, बहुत लोगों की आदत होती है बेड पे पढ़ने की, बेड के सामने एक पेज में ये सीक्वेंस लिख के रोज देखना है। जरूरी नहीं कि बैठ के 4 घंटे बैठ के रट रहे हो, ओम जप रहे, नाम जप रहे, प्लस आई माइनस आई, ऐसे नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना टाइम भी नहीं आपके पास कि आप बैठ के चीजें रटोगे। रोज देखो उस चीज को, आप कहीं पे लिख दो उस चीज को, प्लस आई की ऑर्डर लिख दी, माइनस आई की ऑर्डर लिख दी, बस घूमते फिरते आए, चाय पीते सोते उठते एक बार देख लिया,
तो देखती देखती चीजें याद हो जाती है। मेरा तो यही तरीका था, मैं तो बस चीजों को रटती कम थी, देखती मतलब पढ़ती ज्यादा थी, नंबर ऑफ टाइम्स मेरे रिवीजन ज्यादा होते थे। ठीक है, चलिए ग्रुप मतलब सीक्वेंस देखते हैं। OR2 प्लस देन OH2 प्लस, इसका ऑर्डर मैं बताऊंगी अभी कैसे ये आगे आ गया OR2 प्लस OH2 प्लस से। फिर क्या होता है NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN CHO COR XOROH। ये तीन चीज ना मतलब बहुत ध्यान रखना, ये बहुत बार आपको मतलब ऑर्डर्स लिखने में काम आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ ये सब निकालने में आपको बहुत काम आ रहा है। XOROH याद कर लो, XOROH। ठीक, चलिए फिर ट्रिपल बॉन्ड NH2 PH डबल बॉन्ड H, H की फिर जीरो होती है जैसे मैंने बताया आपको, H की आई जीरो होती है। क्या हो गया ऑर्डर? OR2 प्लस OH2 प्लस NR3 प्लस NH2 प्लस NO2 CN CHO COR XOROH, ट्रिपल बॉन्ड NH2 PH डबल बॉन्ड H की जीरो। चलिए रटना है, रट लो, ठीक है, रटो मन हो तो रट लो, और मैं जो तरीके बता रही हूँ बहुत ही आसान है, और मतलब आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई प्लस आई माइनस आई आपको रटना है अलग से, लिख लो रोज देखो। चलिए आगे और देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लस आई पावर्स। मतलब प्लस आई किन किन चीजों पे हम देखेंगे कि ये बढ़ता किससे घटता किससे। ठीक है, तो चलिए पहली बात कि जैसे सपोज एक एग्जांपल मैंने दिया O माइनस CH2, ठीक है, प्लस आई O माइनस। अब हमने क्या पढ़ा है कि प्लस आई का और क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। मगर आप रिलीज कर रहे हो, आप किसी को दे रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, ठीक है, मतलब आपके पास ज्यादा है तब तो आप दे रहे हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तब तो आप दे पाओगे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज। माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसके पास, उतने अच्छे से वो दे पाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ये है CH2 प्लस आई ऑफ CH3। अब हमने क्या पढ़ा कि जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे, मतलब कार्बन में प्लस आई होता है, अब कार्बन देता है, जितनी ज्यादा कार्बन की चेन बन रही है उतनी ज्यादा प्लस आई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा? हम और क्या बोल सकते हैं? प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर, ठीक है, हमने पढ़ा कि प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, कि अगर 2 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन की चेन है तो किसकी ज्यादा प्लस आई होगी इफेक्ट? 3 कार्बन वाले की। ठीक है, चलिए एक तो वो पॉइंट देखा। दूसरा देखते हैं हम कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब दोनों ही 3 कार्बन की बन रही है, 2 एग्जाम्पल आपको दिए और दोनों ही 3 कार्बन की चेन है। अब आप देखो आप उससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि किसकी ज्यादा है। तो आप देखो यहाँ पे भी 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी 3 कार्बन दिख रहे हैं। अब आप देखो इसमें एक तरफ से ही दे पाएगा, ये कार्बन है मान लो आप इसमें देख रहे हो, तो इसमें एक तरफ से ही दे पाएगा डेल प्लस, और इसमें क्या करें? एक ही कार्बन पे दोनों तरफ से दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दोनों तरफ से बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब हम किसको लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्रांचेस पे। ब्रांचेस जितनी ज्यादा प्लस आई दोनों मतलब सारे तरफ से आ रहा है उसके, और स्ट्रेट चेन है तो एक तरफ से ही जाएगी, ब्रांचेस है तो सारे तरफ से आएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। चलिए इसी तरीके से हम माइनस आई के बारे में पढ़ते हैं, इसे आप लिख लीजिए पहले। चलिए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ माइनस आई पावर्स, कि माइनस आई किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलिए पहले देखते हैं CH3NH3 प्लस एंड CH3NH2। मैंने क्या बोला कि माइनस आई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। मतलब हमारे पास अगर डेफिशिएंसी होगी तभी तो हम कहीं से, मतलब अगर आपके पास मान लो आप घर में पैसे खत्म हो गए तभी तो आप ATM से विड्रॉ करोगे पैसा, अगर पैसे हैं तो आप क्यों करोगे? ठीक है, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी उतने ज्यादा पैसे कैश निकालोगे आप। ठीक है, तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, कोई भी प्लस चार्ज और कोई भी न्यूट्रल, जैसे ये प्लस चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो प्लस चार्ज वाले की माइनस आई पावर ज्यादा होगी। आप ऐसे भी कह सकते हो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज। तो अब मैंने सीक्वेंस में बताया कि NH3 प्लस आगे होता है NH2 से, और इसकी EN ऑफ NH3 प्लस ज्यादा है, मतलब NH3 प्लस EN इसकी ज्यादा है NH2 से। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने ये देख लिया, माइनस आई किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लस चार्ज पे। जितनी ज्यादा प्लस चार्ज उतनी ज्यादा माइनस आई की पावर। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देख रहे हैं कि हमने बोला कि विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा। ठीक है, तो और क्या हम बातें कह सकते हैं कि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी अच्छे से वो विड्रॉ कर पाएगा। ठीक है,
तो एक ये पॉइंट हो गया। अब चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या बोला, हमने माइनस आई की पावर देखनी है। तो अब देखिए हमने बताया कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो ऐसे भी हमने बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो कितनी होती है, 4। तो चलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप कम होती है तो माइनस आई भी हमारी कम होते जा रही है, ठीक है, क्योंकि EN कम हो रहा है। अब देखिए FOH NH2 ये सीक्वेंस हमने उसमें भी देखा कि ये तो पीरियड भी आ गया कि फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कि हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती रहती है। तो एक तो इससे भी हो गया और टेबल से भी हो रहा है, तो एक तो ये बात हो गई। अभी ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, NH नाइट्रोजन की होती है 3 और डबल बॉन्ड की होती है 2.75। ये याद रख लीजिए आप तो अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए एक तो हमें टेबल याद हो गई और दूसरी अगर आप उसे नहीं कर पा रहे, मान लो भूल गए और सीक्वेंस दे दिया, तो सिंपल आपको ये पता है कि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, तो किसकी ज्यादा होगी, 3.25 ज्यादा होती है 3 से, और 2.75 से 3 ज्यादा होती है 2.75 से। ये सीक्वेंस मतलब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने बताया माइनस आई इफेक्ट में क्या था, OR2 प्लस ज्यादा था किससे, OH2 प्लस से। वो कैसे हुआ मैं बता रही हूँ, चलिए आप बस इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि अब मैंने क्या बोला कि OR2 प्लस OH2 प्लस से ज्यादा कैसे हो रहा था, उसके पीछे लॉजिक है। तो चलिए हमने तो टेबल में देख ही रखा है कि OR2 प्लस OH2 प्लस से आगे था, NR3 प्लस NH3 प्लस से आगे था, एंड मैंने सीक्वेंस से क्या बताया, XOR OH, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह काम आएंगे। तो XOR OH, OR पहले आया OH से, ये आगे था, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। अब हम बता रहे हैं कि OR2 प्लस OH2 प्लस से आगे कैसे हुआ, क्या लॉजिक था इसके पीछे। तो चलिए देखते हैं, हम देख रहे हैं OHH ये था, और इसमें क्या हो गया, OH2 प्लस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अब देखो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम पानी में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, पानी में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इसके हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और इसके भी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो क्या होगा, प्लस चार्ज में हिंड्रेंस होगा, ठीक है। चारों तरफ से अगर किसी चीज को आप घेर रहे हो तो उसके बीच में अगर प्लस चार्ज छुपा है तो उसको आप देख नहीं पाओगे, हिंड्रेंस हो गया, जिसकी वजह से हमने एक और चीज पढ़ी, हिंड्रेंस हुआ। और दूसरी बात क्या हुआ है, सॉल्वेशन हो रहा है, कि वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल उसको पकड़ के रखे, ठीक है। तो सॉल्वेशन ज्यादा हो रही है OH2 प्लस की, OR2 प्लस में ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं, OR प्लस, OR2 प्लस में नहीं होगा क्योंकि R से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो OH2 प्लस से हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से प्लस चार्ज कम हो रही थी, प्लस चार्ज कम हो रही थी। अब हमने पहले क्या पढ़ा, प्लस चार्ज कम हो रही है मतलब माइनस आई भी कम हो रही है, इफेक्ट कम हो गया, ठीक है। और OR2 प्लस की फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम एक सीक्वेंस देख लेते हैं, सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहे हैं, तो प्लस चार्ज क्या हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू हिंड्रेंस, EN भी कम हो जाएगी और प्लस माइनस आई भी कम हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपने सीक्वेंस जो पढ़ा उसका लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया है। OR2 प्लस OH2 प्लस से ज्यादा क्यों हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू सॉल्वेशन। होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, विद क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे, तो और इसमें मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जो रेड बेल आइकन आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है उसको क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।